से अब आपको व्हाट यू हैव टू डू, अब आपने एक चीज़ जब एप्लीकेशन सेट्स बात को आती है, पहले देखिए आपका ना दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, देखिए आपका ना सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखो ना, इसके लिए अब आपको बिल्कुल व्हाट इज द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स वी हैव, मेथड्स कितने होते हैं, हाउ मेनी मेथड्स, 2। पहला क्या होता है और दूसरा क्या होता है, तो ये आपका सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन नंबर का जो है ये कौन सा मेथड है, रोस्टर मेथड। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही ना देखो दिस, अभी मतलब कोई भी क्वेश्चन व्हेन यू आर सॉल्विंग आपको बिल्कुल ये रोस्टर मेथड्स का है क्वेश्चन है आपका ना देखो दिस इज ना, सो ना देखो देन ए इज इक्वल टू आपका देखो 1 2 3 4 एंड द अनदर सेट बी इज इक्वल टू आपका देखो 4 5 6 7। अगर घर जाकर के आपने थोड़ा सा इनमें तवज्जो दी है तो आपका डेफिनेटली आपका देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब दीज क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड बाय ऑपरेशंस ऑफ सेट्स आते हैं ये आपका नाम है दिस। देन फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट अ यूनियन। देखिए यूनियन इज डिनोटेड बाय यू, यूनिवर्सल को भी वही करते हैं लेकिन यूनिवर्सल को आप एस से भी कर सकते हैं आपका नाम देखो दिस यूनियन, ये यूनियन हो गया। इसका मतलब ना ऑल द required elements which are in set A and set B, ये देखो तो इसका मतलब क्या हो गया, इनको ज्वाइन कर देंगे, लिंक कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे। ज्वाइन का मतलब यहां पे ऐड करने से है, बट वन element will come only one time and separated by comma and written inside curly brackets। ये वहां नहीं लिखना आपने, ये हम नॉट टू राइट दिया, ये मैं आपको अभी समझाया क्योंकि दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसलिए समझा। तो देखिए अब आपका ए यूनियन बी मींस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एज वेल एज सेट बी यू विल कंबाइन देम, आप उनको कंबाइन करेंगे, ऐड या और आपका कंबाइन। इसका ना ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6 and 7, 4 is also here and 4 is common in both, तो it will return only one time। तो ये आपका A यूनियन B आ गया। Then second you have to find out the intersection it is denoted by inverted U आपका देखो ना, it means only common elements of both the sets will be written in curly bracket। It means A intersection B, which one element you are looking आपका watching and आपका seeing the common exactly, तो देखो आपका 4। क्लियर हो गया, ये तो था आपका ना जो उसने पूछा है। और जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, when you are expert, मैंने बार बार कहा कि लोग कहते कोचिंग्स में क्या होता है, कोचिंग्स में यही होता है,
जहां आपकी एनर्जी समाप्त होती, जहां आपका लेवल समाप्त होता, वहां से कोचिंग का लेवल उठता है, बच्चे का लेवल उठता है। सारे पेरेंट्स को, सारे बच्चों को पता है कोचिंग में जाकर के बच्चा रिजल्ट दे रहा है। स्कूल के बेसिस पे कभी रिजल्ट नहीं आते, वो खाना पूर्ति है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ना देखो दिस, आप इसमें आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन फाइंड आउट, थर्ड देखिए, यू कैन फाइंड आउट द डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट के लिए देखो, अगेन आई एम राइटिंग 1 2 3 4 all the elements which is given in the question, and B is equal to 4 5 6 7। जबकि डिसजॉइंट सेट का आप जरा पढ़िए तो क्या है, any two sets are said to be disjoint sets if their intersection is null set. More preciously, A and B are said to be disjoint sets। यानी कि कहने का मतलब क्या है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू आपका 5 आना चाहिए। इसका मतलब देखो, यहां आपका ये 4 कॉमन है, इसका मतलब मैं यहां से एक अगर इसको कम कर दूं तो देखो आपका, इसका मतलब देखो नो, आपका देखो नो एलिमेंट शुड बी कॉमन इन both the sets। अदरवाइज अगर मैं यहां पे आपका, इफ आई एम राइटिंग आपका 4 ही है आपका, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, सो इंटरसेक्शन ऑलरेडी वी हैव फाइंड आउट, सो इट्स नॉट पॉसिबल द डिसजॉइंट सेट इन दिस वन। इसमें डिसजॉइंट सेट आपका, बिल्कुल डिसजॉइंट सेट आपका क्या पॉसिबल ही नहीं होगा। इट मींस जो कॉमन वाला है अभी फिलहाल को आपको समझाने के लिए, वो मैंने आपका आई हैव रिमूव्ड इट फ्रॉम हियर। क्लियर हो गया सर? तो ये इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन डिसजॉइंट सेट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि दोनों में आपका क्या होना चाहिए, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई हैव रिमूव 4 फ्रॉम हियर। अगर 4 ऑलरेडी यहां पे होता तो आपका ये इंटरसेक्शन होता, नॉट द डिसजॉइंट। क्लियर हो गया ना? देन ये समझना पड़ेगा। देन आपका देखिए डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ अ सेट A with respect to set B is a set which contains only those elements of A which do not belongs to B, and it is denoted by A minus B आप निकालना चाहे, या और B minus AB you can find out। So now again देखो, मैं उसी एग्जांपल को आपका 1 2 3 and 4, and the another set is आपका B is equal to 4 5 6 7। तो देखो ये डिफरेंस है A माइनस बी आप निकालो आपका, देखो इसमें दोनों यू कैन फाइंड आउट आइदर द A माइनस बी और B माइनस A माइनस बी का मतलब 1 2 3 4 minus 4 5 6 7। So the element of A should not present in B, that is the difference। तो आपका ना देखो, तो therefore A minus B is equal to what, 1 2 3। ये देखिए, and if you have to find out B minus A, it means first you write 4 5 6 7 minus 1 2 3 4, which one you are writing earlier or former, its elements should not present in the second one। दूसरे में आपका, दूसरे सेट में इसका नहीं होना चाहिए। इट मीन्स 4 को रिमूव कर दीजिएगा, सो नाउ 5 6 and 7, दिस विल बी आपका B minus A। दिस इज द डिफरेंस सेट। श्योर सर? इसके बाद ना सिमेट्रिक डिफरेंस, बहुत टाइम नहीं, अभी आपका सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, कई बच्चे पढ़ने लगे हैं, तो आप क्या है अपना तैयारी करो, सब कुछ पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ना है, नीड है सर। जैसे हमें अच्छे खाना खाने की नीड होती है, अच्छे जूते चाहिए हमें, ये सब एक्स्ट्रा में आते हैं। अगर एक जोड़ी जूता आपके पास है तो दूसरा क्यों खरीदते हैं? कैजुअल वेयर आपकी हो गई, एक्सक्लूसिव वेयर आपका हो गया, इंक्लूसिव वेयर हो गया आपका ना, क्यों भाई? क्यों घर के कपड़े पहन करके
किसी सेलिब्रेशन में क्यों नहीं चले जाते हैं? सो दिस इज द रीजन। तो ये बिल्कुल क्लियर करिए ना, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये इसका मतलब क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक डिफरेंस की जगह क्या? द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी या ए ट्राइंगल बी, ये आपका नाम। इसका मतलब क्या हुआ? इफ यू हैव टू फाइंड आउट, देखो अब आपका a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू आपका देखो ना दिस 4 5 6 एंड 7। देखिए अब नाउ सिमेट्रिक डिफरेंस यू हैव टू फाइंड आउट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग वेरी परफेक्टली। आपका नाम ये क्या हो जाएगा? इट मींस आपका a माइनस बी यूनियन b माइनस a, ये होता है। तो अब आप देखो a माइनस बी, ये देखिए आपका दिस 1 2 3 यूनियन b माइनस a, आपका देखो 5 6 7, ये देखिए आपका। तो मींस फॉर फाइंडिंग द सेपरेट सिमेट्रिक डिफरेंस, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस ऑफ सेट्स a minus b and b minus a, then union you have to find out. So this is now completing asymmetric difference b is equal to, now it's 1 2 3, no not 4, now 1 2 3 5 6 and 7. So this is the symmetric difference आपका of two sets. तो ये आपका नाम एक्स्ट्रा में आप जब भी कोई भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आप ट्रांजैक्शन करना सीखिए, एक्स्ट्रा करना सीखिए, आपको सवाल आ जाएंगे। सो नाउ प्लीज डू इट।